रॉयल एनफील्ड के इतिहास को अगर गौर से देखें तो इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 के इंट्रोडक्शन के बाद कंपनी नई ऊंचाइयों को छूने लगी। दोज टू मोटरसाइकिल्स वर ह्यूजली सक्सेसफुल, भारत में ही नहीं पर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड की नई सुपर मीटियोर 650। इसमें लगा इंजन इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 की तरह है, लेकिन बाकी मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं है। तो इसमें लगा है नया शैसी, नया सस्पेंशन, नई व्हील्स। देयर इज अ लॉट टू डिस्कस, लेकिन एक बात आपको ज़रूर कह दूँ, ये वाकई में एक बहुत ही खास मोटरसाइकिल है। रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 इनकी नई फ्लैगशिप क्रूजर मोटरसाइकिल है। इसका मतलब ये कि ये मोटरसाइकिल मीटियोर 350 के ऊपर पोजीशन की गई है, और सच कहूँ तो ये मोटरसाइकिल एक प्रॉपर फ्लैगशिप बाइक की जैसी दिखती है। एक क्रूजर मोटरसाइकिल के लिए डिज़ाइन बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, और इस मोटरसाइकिल की डिज़ाइन को देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड ने बहुत खूब काम किया है। चाहे इस मोटरसाइकिल का राउंड एलईडी हेडलाइट हो, या फ्यूल टैंक का शेप हो, या फिर कर्व फेंडर्स को ही देखें, आपको किसी भी एंगल से ये मोटरसाइकिल अच्छी ही दिखेगी। इट इज़ अ ब्यूटिफुल मोटरसाइकिल। और फिर सुपर मीटियोर के कलर ऑप्शन भी बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे। बाइक की रोड प्रेजेंस भी इम्पैक्टफुल है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग इस बाइक को चेकआउट ज़रूर करेंगे। सुपर मीटियोर 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है: एस्ट्रल, इंटरस्टेलर और सेलेस्टियल। टॉप स्पेक सेलेस्टियल वेरिएंट में आपको ड्यूल टोन कलर्स के साथ साथ टूरिंग सीट, पिलियन बैकरेस्ट और विंडस्क्रीन एज स्टैंडर्ड मिलता है। पर हाँ, आप लोअर वेरिएंट्स में इन सारे ऑप्शंस को एज एन एक्सेसरी फिट ज़रूर कर सकते हैं। मैं जो बाइक चला रहा हूँ वो मिड स्पेक इंटरस्टेलर वेरिएंट है, और हमारे इस टेस्ट मोटरसाइकिल के कलर्स और पिन स्ट्रैप्स मुझे बहुत पसंद आए। इनफैक्ट डिज़ाइन और कलर्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन सुपर मीटियोर 650 के क्वालिटी लेवल्स ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। अब बाइक की डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ फिट और फिनिश में भी रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी ध्यान दिया है। तो अगर आप इसके स्विच कीप्स को देखें, दे आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। आप फ्यूल टैंक कैप को देख लीजिए, नहीं तो इसके स्टीयरिंग हेड को देख लीजिए, हैंडल बार राइजर्स को देख लीजिए, और अगर आप इसके पेंट फिनिश को भी गौर से देखेंगे तो पेंट फिनिश भी बहुत ही अच्छी है। तो क्वालिटी लेवल्स में ये कई मायनों में रॉयल एनफील्ड के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, और मेरी माने तो ये मोटरसाइकिल की फिट और फिनिश आज तक के सबसे बेस्ट रॉयल एनफील्ड में से है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, द मोस्ट वेल मेड रॉयल एनफील्ड टू डेट। अब लॉन्ग टर्म में ये क्वालिटी बरकरार रहेगी या नहीं, ये तो हम आपको बाद में ही बता पाएंगे, पर इनिशियल क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। बाइक की फीचर लिस्ट भी काफ़ी अच्छी है। आपको एक बड़ा एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखेगा। बगल में ट्रिपर नेविगेशन डिस्प्ले है जो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखाता है। बाइक में एलईडी हेडलाइट है विच इज़ अ फर्स्ट फॉर एन आरई, और आपको एलईडी टेल लाइट भी दिखेगा। एक फीचर जो शायद से आपको लगे कि मिसिंग है वो है क्रूज कंट्रोल, लेकिन बाइक की प्राइसिंग को मद्देनज़र रखकर क्रूज कंट्रोल मौजूद ना होना जायज़ है। और अब इस बाइक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में आपको बताते हैं, इसका पैरेलल ट्विन इंजन। इस इंजन की ट्यूनिंग को देखा जाए तो ये हाईवे क्रूजिंग के लिए बहुत ही अच्छी तरह से सेट की गई है। आप इस मोटरसाइकिल को हाईवे पर 80 या 100 kph पर बड़े आराम से चला सकते हैं, और इस स्पीड पर वाइब्रेशंस बिल्कुल ना के बराबर है। और ये इस इंजन की सबसे खास बात है। इनफैक्ट बाइक के पावर और टॉप फिगर्स और इसके 240 किलोग्राम वेट को ध्यान में रखकर आपको शायद लगेगा कि ये बाइक अंडर पावर है, लेकिन इस बाइक को चलाने के बाद हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। बाइक का मिड रेंज टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है, तो ओवरटेक करने में आपको आसानी होगी और ज़्यादा गियर चेंजेस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। रॉयल एनफील्ड का कहना है कि इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 के मुकाबले इस इंजन का मैपिंग, इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम अलग है, और इसलिए इसका एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी अलग है। सच कहूँ तो मुझे इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत पसंद आया। इट हैज़ अ डीप रिच साउंड, और मेरी उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा।
क्रूज़र मोटरसाइकिल्स की एक बहुत ही ख़ास बात है राइडिंग पोजीशन। जैसा आप देख सकते हैं मैं बहुत ही आरामदायक पोजीशन में बैठा हूँ। हैंडल बार्स मेरी तरफ थोड़े खींचे गए हैं, तो इसका रीच इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे ज़्यादा फॉरवर्ड लीन करने की ज़रूरत नहीं। फुट पैक भी ज़्यादा फॉरवर्ड सेट नहीं है, इस तरह से यहाँ पर है, काफ़ी आरामदायक है एंड दिस इज़ प्रॉपर्ली बिल्ट फॉर क्रूजिंग। लेकिन अगर आपको और कंफर्ट चाहिए तो रॉयल एनफील्ड आपको एक टूरिंग सीट का ऑप्शन देती है। दिस इज़ द न्यू टूरिंग सीट, इसमें और ज़्यादा स्पेस है और ज़्यादा पैडिंग है आपके लिए और आपकी पिलियन के लिए भी, और उनके लिए बैक रेस्ट भी है। साथ ही साथ आपको ये विंडशील्ड भी मिलती है और इस वजह से आपको हेड ऑन विंड से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिलती है। अब ये जो क्रूज़र मोटरसाइकिल है तो राइड क्वालिटी में थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ तो हो गई। तो अगर देखा जाए तो इस मोटरसाइकिल में लंबा ट्रैवल सस्पेंशन नहीं हो सकता, तो आगे आपको 120 mm सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है और पीछे 110 mm। अब उसको मद्देनज़र रखकर राइड क्वालिटी फिर भी काफ़ी हद तक अच्छी है। हमें सिर्फ कुछ एक दो पॉटहोल्स मिले राजस्थान के बहुत ही ब्यूटीफुल और वेल पेव्ड सड़कों पर, तो जो भी पॉटहोल्स मिले उसमें हमें सस्पेंशन थोड़ा फर्म लगा पर फिर भी अब्जॉर्प्टिव है एट द सेम टाइम। तो इट इज़ नॉट प्लश और सॉफ्ट, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ फर्म सस्पेंशन है, तो कई हद तक कई ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे ये फिर भी आपको एक आरामदायक राइड दे पाएगी। अब हैंडलिंग के बारे में बात करें तो ये लंबा व्हील बेस है, 1500 mm का व्हील बेस है इस मोटरसाइकिल का, लेकिन टर्न करने में और फ्लिकेबिलिटी में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। मुझे लगा कि इसका बैलेंस बहुत अच्छा है। वेट 240 किलोज़ है तो हैवी है, लेकिन आप जब स्लो स्पीड पे इस मोटरसाइकिल को मूव कर रहे हैं, शायद से आप पार्किंग लॉट में इसे आगे या पीछे लेके जा रहे हैं पार्क करने के लिए, तभी आपको थोड़ा वेट लगेगा इस मोटरसाइकिल का, या इसे सेंटर स्टैंड पर चढ़ा रहे हैं तभी आपको वेट लगेगा। लेकिन जब आप इस मोटरसाइकिल को राइड करना शुरू करेंगे तो इवन एट 5 kph और समथिंग 5 किलोमीटर की रफ्तार पर भी ये काफ़ी स्लो स्पीड पर बैलेंस्ड है। तो लो स्पीड बैलेंस या इवन हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत बहुत अच्छी है। कॉर्नर में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, बाइक अपने लाइन को पकड़ कर रखती है एंड आपको कोई नर्वस फीलिंग नहीं होती इस मोटरसाइकिल को चलाकर। ब्रेकिंग के मामले में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बड़े हैवी मोटरसाइकिल होने के बावजूद ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। मैं सच कहूँ तो मुझे रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 से काफ़ी सारी उम्मीदें थी, और उन्हीं उम्मीदों पर यह मोटरसाइकिल काफ़ी हद तक खरी उतरी है। आप अगर इसके स्टाइलिंग को देखें, फिट और फिनिश को देखें, इंजन की परफॉर्मेंस को देखें, स्मूथनेस को देखें, तो उन सभी एस्पेक्ट्स में ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है। साथ ही साथ मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड ने इस मोटरसाइकिल के साथ क्रूज़र्स के लिए अपील और बढ़ा दी है। तो अगर आपको एक पैरेलल ट्विन इक्विप्ड 650 सीसी क्लास की क्रूज़र चाहिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बात अब आती है प्राइसिंग की। रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को ₹3.49 लाख के स्टार्टिंग प्राइस पर पोजीशन किया है, और ये प्राइसिंग वाकई में धमाकेदार है। आपको इस प्राइस पर एक बेहतरीन क्रूज़र मोटरसाइकिल मिलती है जो आप शान से चला सकते हैं। वेल डन रॉयल एनफील्ड, वेल डन।